हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया में बने हुए ह्यूमैनॉइड रोबोट के बारे में जानेंगे। इनमें से कुछ रोबोट्स को इंडियन रोबोटिक कंपनीज ने बनाया है तो कुछ रोबोट्स को कॉमन मैन्स ने। पर इन रोबोट्स के बारे में जानने से पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स वे रोबोट्स होते हैं जिन्हें इंसानों को कॉपी करके बनाया जाता है। इन्हें ह्यूमंस की तरह शेप और बॉडी स्ट्रक्चर दिया जाता है और ये हमारी ही तरह बॉडी मूवमेंट करने और हमारी ही तरह इंटरेक्ट और कम्युनिकेशन करने में भी कैपेबल होते हैं। कुछ ह्यूमैनॉइड रोबोट्स में सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स का यूज़ भी किया जाता है जिनसे ये ह्यूमंस की तरह एक्सप्रेशन दे सके। हम इनमें एआई का यूज़ कर इन्हें इमोशन को समझने वाला और उसके हिसाब से रिएक्ट करने वाला भी बना सकते हैं। जनरली मेल रोबोट को ह्यूमैनॉइड तथा फीमेल ह्यूमैनॉइड रोबोट को गायोनाइड्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम इंडिया के ऐसे ही ह्यूमैनॉइड और गायोनाइड रोबोट के बारे में जानते हैं। मानव इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट है। इसकी हाइट 2 फीट और वेट 2 kg है। इसमें साउंड प्रोसेसर, विजुअल प्रोसेसर और बाइनोकुलर विजन प्रोसेसर लगे हुए हैं। इसे वॉइस कमांड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिनके द्वारा ये नेक, हैंड, फिंगर, रिस्ट और हमारी ही तरह लेग्स को भी मूव कर सकता है। इसमें पावर के लिए लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। ये वॉक करने के साथ साथ डांस करने में भी कैपेबल है। और तो और यदि ये गिर जाता है तो अपने आप उड़ भी सकता है। इसे एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड और रोबोटिक एक्सपर्ट दिवाकर वैश्य ने 2014 में बनाया था। मित्र और मित्री रोबोट को इन्वेंटो रोबोटिक्स ने बनाया है। मित्र रोबोट को ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 में पहली बार वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहां इसने इवांका ट्रंप और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से इंटरेक्शन किया था। ये रोबोट फेस रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्सेशन और ऑटोनोमस नेविगेशन में कैपेबल हैं। इन्हें बैंक, रिटेलर स्टोर, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और भी कई जगहों पर सर्विस लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। व्योमित्रा एक गायोनाइड रोबोट है जिसके नाम की मीनिंग है स्पेस फ्रेंड। ये एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे इसरो ने 2020 में स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से पहले भेजने के लिए बनाया है। इसरो अपनी पहली स्पेस फ्लाइट में एनिमल की जगह इसे भेजकर ज़ीरो ग्रेविटी, वेटलेसनेस और स्पेस में लॉन्ग टर्म तक रहने पर रेडिएशन का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर हो सकता है ये पता लगाएगा। व्योमित्रा फेशियल रिकॉग्नाइज कर लोगों की पहचान कर सकती है, उनकी क्वेरीज का आंसर दे सकती है और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन भी कर सकती है। ये स्विच पैनल ऑपरेशन को मैनेज कर सकती है और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फंक्शंस को हैंडल करने में भी कैपेबल है। यदि स्पेसक्राफ्ट के एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं जो एस्ट्रोनॉट के लिए अनकंफर्टेबल हो तो ये उसे भी इजीली मैनेज कर लेगी। अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट के बाद जब गगनयान का मैन्ड मिशन होगा तब भी इसे एस्ट्रोनॉट के साथ कंपेनियन की तरह भेजने का प्लान है। साया बोट और छाया रोबोट। इन ह्यूमैनॉइड रोबोट को असिमोव रोबोटिक्स ने बनाया है। साया बोट जो कि एक मल्टीपर्पज ह्यूमैनॉइड सर्विस रोबोट है जिसे हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिटेल और बैंकिंग ऑपरेशन जैसी और भी कई जगहों पर यूज़ किया जा सकता है। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्सेशन, बॉडी मूवमेंट के साथ साथ प्री डिफाइंड फ्लैट फ्लोर में व्हील्स के द्वारा मोशन भी कर सकती है। इसे केरला पुलिस की रिक्वायरमेंट पर पुलिस की तरह कस्टमाइज भी किया गया है जिसे केपी बोट नाम दिया गया है। केपी बोट को पुलिस कैप और 2 स्टार के साथ सब इंस्पेक्टर की रैंक भी दी गई है। छाया रोबोट जो कि एक नॉन मोबाइल हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है। इसे ह्यूमन लाइक फेस देने के लिए सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स का यूज़ किया गया है। ये पीपल्स की क्वेरीज का आंसर दे सकती है और लगभग 15 से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन देने में भी कैपेबल है। सालू रोबोट इसे केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस टीचर दिनेश कुंवर पटेल ने 2020 में बनाया है। ये एक सोशल और एजुकेशन रोबोट है। दिनेश जी ने इसे होम यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड्स, वुड,
न्यूज़पेपर और ऐसी चीज़ें जो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है से मिलकर बनाया है। चालू 47 लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकती है, जिनमें 9 इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और 38 फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़ भी बोल सकती है। इसे बनाने में दिनेश जी को 3 सालों का वक्त लगा और लगभग 50,000 रुपये का खर्च आया। इसमें ओपन सोर्स लाइब्रेरीज के द्वारा प्रोग्रामिंग की गई है। ये इमोशंस जैसे एंगर, हैप्पीनेस, लाफ्टर को समझ सकती है और उसी के हिसाब से बिहेव भी करती है। ये स्क्रिप्ट बेस्ड कन्वर्सेशन करती है और सिंपल मैथ्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेती है। इसके साथ साथ ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकती है। इसे स्कूल में टीचर और ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। दिनेश अब इसके नेक्स्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। सोना रोबोट। सोना रोबोट एक सर्विस रोबोट है जिसे जयपुर बेस्ड कंपनी क्लब फर्स्ट ने बनाया है। क्लब फर्स्ट ने सोना रोबोट के कई वेरिएंट भी डेवलप्ड किए हैं, जैसे सोना 0.05, सोना 1.5, सोना 2.5 और सोना 3.5। इन रोबोट्स में लेज़र इमेजिन बेस्ड नेविगेशन, स्पिन बेस्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंसिंग, ऑटो डॉकिंग चार्जिंग जैसे और भी कई फीचर्स हैं। इन रोबोट्स को हॉस्पिटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज जैसी और भी कई जगहों पर सर्विस लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोना 3.5 क्लब फर्स्ट की एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हैंड और हेड मूवमेंट भी कर सकती है। ये इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल में ग्रीट करने में भी कैपेबल है। इसमें AI बेस्ड वॉइस कम्युनिकेशन का यूज़ भी किया गया है। इसमें फेस डिटेक्शन के लिए विज़न कैमरा और एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए सेंसर्स भी लगे हुए हैं। रश्मि एक गायोनाइड रोबोट है। ये इंडिया की फर्स्ट हिंदी बोलने वाली रोबोट होने के साथ साथ फर्स्ट रियलिस्टिक लिप सेंसिंग ह्यूमनॉइड रोबोट भी है। इसे रांची के प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव ने 2 साल के हार्डवर्क के बाद 2018 में बनाया था। यदि इसके फीचर्स की बात करें तो ये 4 लेयर जैसे लिंग्विस्टिक इंटरप्रेशन, APIs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और OCR पर काम करती है। ये इमोशंस को समझकर कन्वर्सेशन करने में भी कैपेबल है। इसकी आइज़ में कैमरास का यूज़ किया गया है जिससे ये फेशियल रिकॉग्निशन, 3D मैपिंग और OCR का यूज़ करती है। रश्मि 4 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भोजपुरी में कन्वर्सेशन करती है। ये आइज़, नेक, लिप्स, आईब्रोज और फेस के द्वारा 83 तरह के फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकती है। फ्लंकी सर्विस रोबोट। फ्लंकी एक ह्यूमनॉइड सर्विस बोट है जिसे वेस्टर्न नेक्स्ट जेन कंपनी ने डेवलप्ड किया है। इसे रेस्टोरेंट्स, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, बैंक जैसी और भी जगहों पर सर्विस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है जिससे इसे हर बार कमांड ना देना पड़े। इसमें AI और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया गया है जिससे ये अपनी सर्विस देते हुए खुद को इम्प्रूव भी करें। इसमें एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए एक्सप्रेसिव इमोट्स भी है। ये एक फुल्ली कस्टमाइजेबल रोबोट है जिसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। कंपनी ने इसे क्लाउड कनेक्टेड भी बनाया है जिससे ये डेटा को जल्दी एक्सेस कर अपनी सर्विस को अच्छे से दे सकें। इंद्रो को इंडिया का टॉलेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जा सकता है। इसकी हाइट लगभग 6.5 फीट है। इसे हार्डवेयर इंजीनियर संतोष हलावाले ने लो कॉस्ट मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक जैसी चीज़ों से 9 साल के हार्डवर्क के बाद बनाकर तैयार किया है। संतोष जी ने इंद्रो के अपडेटेड वर्जन इंद्रो 2.0, इंद्रो 3.0 और इंद्रो 4.0 भी बनाए हैं। इंद्रो 3.0 की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें AI और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया गया है। इसमें 47 डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ किया गया है जिससे ये हैंड, फिंगर्स, हेड और नेक को ह्यूमंस की तरह मूव कर सकता है। ये कम्युनिकेशन करने के साथ साथ 240 kg तक के पेलोड को भी कैरी कर सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट फ्रॉम सेरेना टेक। सेरेना टेक रोबोटिक एजुकेशन स्टार्टअप है जो स्कीप प्रोग्राम के द्वारा रोबोटिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इन्होंने निन्नो T,
निन्नो टीन और कैंपा जैसे ह्यूमैनॉइड रोबोट को भी डेवलप्ड किया है। निन्नो एक एजुकेशनल कंपेनियन रोबोट है जो टॉक, वॉक, डांस, सिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकता है। निन्नो टी 3 फीट टॉल ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे सोशल इंटरेक्शन के लिए डेवलप्ड किया गया है। इसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट्स जैसी और भी जगहों पर यूज किया जा सकता है। निन्नो टीन ऑटोनोमस 5 फीट रोबोट है जिसमें मोशन करने के लिए व्हील्स का यूज किया गया है और ये 20 kg का लोड भी कैरी कर सकता है। इन रोबोट्स में सेंसर, कैमरा, माइक, स्पीकर और LED लाइट्स को भी यूज किया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है इस वीडियो में हमने किसी इंडियन ह्यूमैनॉइड रोबोट को छोड़ दिया है तो कमेंट कर बताएं।